अच्छा बच्चों बताओ, मेरे पास 10 आम हैं। बरोबर। और बाद में मुझे सचिन ने और 15 आम दिए, तो मेरे पास कितने आम हुए? 25। पंखुड़ी एकदम करेक्ट है। अरे ऐसे कैसे? अरे माऊ हमेशा रहती थी। अभी दूसरा कठिन सवाल। पंखु के पास 8 चॉकलेट है। उसके बाद उसके आई ने उसे 12 चॉकलेट्स दिए, और शाम को जब उसकी आजी आई तो उसने उसे 5 चॉकलेट्स दिए। क्या बात है? वाह पंखु। पर पंखु ने पहले ही 4 चॉकलेट खाए। तो मुझे बताओ, पंखु के पास कितने चॉकलेट रह गए? 25 में से 4 चॉकलेट पंखु खा गई। 21। ये क्या? मैं तो अभी लिख रहा था। करेक्ट। ये माऊ चीटिंग करती है। काकू ने मुझे चाय बनाने के लिए कब कहा? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? कैसे हुए? ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये हो गए 25, और खाए मतलब 25 - 4 21। अच्छा सहेली, एक बात मेरे मगज में चल रहा है। ये बाबा की भाई को लाली पाउडर को 100 टक्का चावा का ऑर्डर तो दीश नहीं थी। कम से कम मैं तो सुना ही नहीं, कब से तो इधर ही अपन। पर हो सकता है ना काका परेशान ना हो इसलिए उन्होंने ये सब किया हो, उनका ध्यान बटोरने के लिए। क्या मालूम क्या चल रहा है? सचिन बता, ये कैसे हुआ? 21 कैसे आए? बता। हेडमास्टर सर, मेरे पास तो इसका अलग ही जवाब है। मेरी माऊ के पास अगर 4 चॉकलेट बाकी रहेंगे खाने को, तो वो खत्म होने के पहले ही मैं 8 चॉकलेट और लाके देगा इसको। चल खड़ा जा, कान पकड़ चल। काकू आपकी चाय। हाँ, मैंने कब मांगी? काकू आपने ही तो मुझसे कहा ना चाय और जूस बनाने के लिए। मैंने बोला था? अच्छा ठीक है, रख रख। बच्चों चलो, रिसेस हो गई। एकदम बड़ी। काका जूस। रख दो। प्रिंसिपल सर, बाबूडी मैथ्स में हार गए, इसके लिए आपने ब्रेक किया ना? महाविद्यालय, ये कौन सी गांव का स्कूल है? ये बेस्ट स्कूल है लक्ष्य। यहाँ के प्रिंसिपल अजूबा है और टीचर अज्जी। तेरे स्कूल से ज्यादा मजा यहाँ आता है। (25 - 4 = 21). वाओ आर्या, मैं सेकेंड क्लास में हूँ और तू फर्स्ट क्लास में, फिर भी तूने ये सॉल्व कर दिया। चलो, प्रिंसिपल का असिस्टेंट आ गया है। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। क्या? अरे अरे पंखु, तू स्कूल छोड़ के जा रही है? आर्या का स्कूल खत्म तो फिर मेरा भी स्कूल खत्म। बाय अजूबा। ये रीनू को क्या हो गया? कहीं से भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई है?
वहाँ कुछ है क्या? वाह, कितनी प्रीटी है। प्लेन, टाइगर, बटरफ्लाई। क्या इसका नाम? वाह, तुम्हें इसका नाम भी पता है? हाँ, आपको पता है पंखुड़ी ताई? इनके ब्राइट कलर की वजह से बर्ड्स पे अटैक नहीं करती। तू सच बोल रहे? हाँ, उनके पास सुपर पावर्स है। इनके कलर को बोलते हैं वार्निंग कलर्स। चल इसे पकड़ते। नहीं, बटरफ्लाइज को टच नहीं करते। बटरफ्लाई को। लक्ष्य, तू बैड बॉय है। तूने क्यों किया ऐसा? आर्या देख रहा था ना उसे। बटरफ्लाई तो है, आ जाएगी। वो वाली बटरफ्लाई अच्छी थी। तोतलू, दिन भर रोते क्यों रहते हैं? ये कीड़े मकोड़े क्या देखते रहते हैं? चल आजा क्रिकेट खेलते। क्या नो? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना। चल मेरी बात मान, चल क्रिकेट खेलते। नो नो। लक्ष्य, तू भी खेलेगा हमारे साथ? तुम दोनों बोर हो जाओगे। मैं बड़ा भाई हूँ ना, सोचना तो पड़ेगा। चलो क्रिकेट खेलते। ठीक है, तू पहले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्यों? अगर तूने हमें ढूंढ लिया तो तू जो बोलेगा वो हम गेम खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल आर्या। रेडी लव? देखना, मैं तुम दोनों को 2 सेकंड में पकड़ लूंगा। पहले तू जल्दी से आइज क्लोज कर और उधर जाके 10 तक काउंट कर। 1 2 3। अगर हम छुप जाएंगे तो बटरफ्लाई कैसे देख पाएंगे? अरे हम छुपेंगे थोड़ी, हम बाहर जाके बटरफ्लाई देखेंगे। लक्ष्य हमें यहाँ ढूंढेगा। 7 8 9 10। हेलो, अपने पूरे 50,000 रुपए। आज के बाद मुझे धमकी देने की या डराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और प्रोफेसर हूँ तुम्हारा, तमीज से रहा करो। अरे वाह सर, आपने तो अपना डेट क्लियर कर दिया। और मैं कहाँ धमका रहा था सर आपको? मैं तो सिर्फ अपने पैसे मांग रहा था, जो कि उम्मीद नहीं थी आप लौटाएंगे। पर सर, आपके घर की चाय मिस कर दी। क्या हुआ? क्या हुआ? डर गए? अब आप ठीक है? सर, अब ना आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपको पुलिस अंकल भी पकड़ के नहीं लेकर जाएगी। अब सर, अब हम बाइक राइड पे चले। आपने मुझे प्रॉमिस किया था, पिंकी प्रॉमिस, रिमेम्बर? हाँ, लेकिन सर, पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ते। प्रॉमिस ब्रेकर इज अ शू मेकर। इसी की वजह से मुझे पैसे मिल जाए। मैं इसे भगा भी नहीं सकता, पर ये बार बार मेरे पीछे आया था। ये हेल्प है, ये सजा, वो गॉड। चले हम बाइक राइड पे? अरे कहाँ? चलिए सर, चलेंगे। जल्दी चलिए सर, थोड़ी देर के लिए। फोन आ रहा। सॉरी। हाँ रोशनी। तेजस, तुमने सचिन को देने के लिए 6,500 रुपए का इंतजाम किया कि नहीं? हाँ कर लिया, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। तेजस, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हर बार की तरह मुझसे झूठ बोला ना तो देखना, जल्दी से आओ और वो सचिन सहेली के पैसे वापस लौटा दो। मुझे उनका एक पैसे का भी कर्जा नहीं चाहिए।
एक तो वो लोग ने नाक में दम करके रखा है, वो अलग, पता नहीं वापस कब जाएंगे। और हाँ, रास्ते में कोई वाइन शॉप मत ढूंढने लग जाना, सीधे घर आ जाना। चलिए सर, चले। कनिका, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली घर से फोन था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। बट पिंकी प्रॉमिस, मैं अगली बार तुम्हें पक्का बाइक राइड पे ले जाऊंगा, प्लीज। और थैंक यू सो मच, सॉरी। तो तेरे को धक्का मार के हमेशा स्टार्ट करना पड़ता है, सॉरी, पुश करके स्टार्ट करना पड़ता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेजस सर, सचिन, तुम भी ना दो बातें करते हो। पहले कहते हो कि हम घर के मामलों में नहीं पड़ेंगे, और अब तुम खुद काकू के बारे में इतना सोच रहे हो। ये पंसाइली, मैं हर बार कुछ नहीं सचे। मैं मानती हूँ काकू का बर्ताव थोड़ा अजीब था, और हम सब जानते हैं कि काकू काका के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक, बरोबर बोल रही तू, शायद मैं ज्यादा सोच रही। किधर जा रही? ये ड्राई फ्रूट के लड्डू मैंने बनाए थे पंखू के लिए, उसे बहुत पसंद है ना, और काका के लिए भी मैंने थोड़े साइड में रख दिए, उन्हें इनकी बहुत जरूरत है ना अभी। थोड़ा ही दे। अब ज्यादा सोचना बंद करो, वरना इन लड्डुओं की जरूरत तुम्हें भी पड़ेगी, समझे? नहीं सोचेगा मैं। क्या हुआ लक्ष्य, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? काकी, मैं ना आर्य और चिन्मयी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ। आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। पता नहीं कहाँ गए दोनों अक्कड़ बक्कड़, कहाँ छुपाएंगे। लक्ष्य, तुम उन्हें अच्छे से ढूंढना, मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? अब क्या बताए सुरेखा तुमको, ये घर कम और होटल ज्यादा लगता है। हर कोई आता है, ऑर्डर पे ऑर्डर देके चला जाता है, कभी ये चाहिए वो चाहिए, इनके नाटक खत्म ही नहीं होते। अब क्या बताए तुमको। हम तो अब रिया दीदी से स्ट्रिक्टली बात करेंगे और बता देंगे हमसे इतना काम नहीं होगा। एक इंसान और 100 काम, ना बाबा ना, कोई हाथ बटाने वाला तो चाहिए ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब कुंदा का काम बढ़ाते रहते हैं। और सुनो, इस घर में लोग और काम कम थे, जो और 3 मेहमान इस घर में बुला लिए। हम तो परेशान हो गए। भाभी, मेरा मतलब दीदी, आप यहाँ। हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, रुको रुको। कहाँ गए दोनों बिल्ला बिल्ली? यहाँ भी नहीं दिख रहे। वाओ आर्या, तू कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है, मुझे भी सिखाना प्लीज। चीटर चीटर चीटर, तुम दोनों चीटर हो। तुमने कहा था ना कि मेरे साथ खेलोगे, यहाँ पे आके ड्राइंग क्यों कर रहे हो? नहीं खेलना था तो झूठ क्यों बोला? डर गए थे ना कि हार जाओगे, डरपोक लूजर। तुम बहुत शोर करते होता था। तू बस अपना बटरफ्लाई बना। ये सारा प्लान इस छुई-मुई का ही होगा। चीटर कहीं की। मैं कोई चीटर नहीं हूँ, तू होगा चीटर पीटर टीटर। तू छोटे भाई को परेशान कर रहा था, इसके लिए मैंने ऐसा किया। ओके, तू चीटर नहीं है ना छुई-मुई? तो तूने कहा था ना मैं तुझे पकड़ लूंगा तो तू मेरी मर्जी का गेम खेलेगी। ठीक है, तो बता कौन सा गेम खेलना है, मैं तुझे उसमें भी हरा दूंगी। ठीक है, देखते हैं।
बस बस दीदी, और नहीं। और नहीं? अरे लो ना, ये बहुत अच्छे है सेहत के लिए, एक और ले लो। चलो चलो। ना दीदी ना, हम इतना मीठा कभी नहीं खाते, लेकिन दिखने में ये इतने खूबसूरत दिख रहे थे कि क्या बताएं आपको। और उसका स्वाद आपको पता है दीदी, हमारे गांव में हमारी दादी भी हमें ऐसे ही बना के खिलाया करती थी। इसलिए कह रही हूँ कुंदा, एक और ले लो। चलो कुंदा, तुम्हें पता है ये लड्डू ना जो गणपति फूले में मेरी पड़ोसी काकी थी ना, उन्होंने बनाना सिखाया। वो पंखू को ना ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे बार बार बनाते रहती हूँ। और ये ताकत और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे है। मैं ये ना काका के लिए लेकर आई हूँ, तुम उन्हें ना टाइम से देते रहना, ये बहुत अच्छे है। और तुम्हें भी खाना है तो तुम भी खाना। खत्म होने की चिंता मत करना, मैं बना दूंगी फिर से, ठीक है? दीदी हम आपको सॉरी बोल दें? क्यों? वो क्या है ना, आप जब आई थी तो हमने आपसे अच्छे से बात नहीं की ना, और अभी हमने फोन पर जो बात की वो सोचकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर दीदी आप बहुत अच्छी है। कुंदा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समझ सकती हूँ इतने सारे लोगों का काम अकेले करना मुश्किल है। ऊपर से हम तीन भी आकर बैठ गए, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है। अरे दीदी क्या बताएं आपको, बात आपके आने की है ही नहीं, बात तो यहाँ पर सबके अलग अलग फरमाइश की है। अब बाबूजी का अलग नाश्ता, उनका अलग खाना, फिर अम्मा का चाय अलग, नाश्ता अलग, फिर बच्चों के टिफिन में नाश्ता अलग, और ऊपर से वो बड़की दीदी, उनके तो रोज अलग अलग चोचले रहते हैं। क्या बताएं आपको, एक मिनट शांति नहीं मिलती इस घर में। फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाता है, फिर शाम का नाश्ता, चाय, और फिर रात का खाना। तो इसमें ना किसी की ऑर्डर आ जाती है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी ढाबे के छोटू ही है, जो आता है ऑर्डर पे ऑर्डर देके चला जाता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कुंदा कुछ मदद करे, हाँ हमारा काम बढ़ा देते। लेकिन आप ये दीदी जो हमारी इसमें मदद कर रहे हैं। अरे कुंदा बस बस शांत हो जाओ, मैं समझ सकती हूँ घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है, सब अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। काश मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद कर पाती। तुम्हें पता है वहाँ सचिन और माओ का भी यही हाल है, दोनों को अलग अलग खाना खाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि दोनों को पसंद आए। तुम भी क्यों ना ऐसा कुछ कर लो। जैसे कि हाँ, जैसे ये थाली पीठ बना रही हूँ, ये हेल्दी भी और सबको पसंद भी आएगा, पर शायद ये बच्चों को थोड़ा पसंद ना आए, तो क्यों ना उनके लिए हम इस पर थोड़ा सॉस और चीज डाल दे, उससे उन्हें पसंद भी आएगा और थोड़ा अलग भी लगेगा, है ना? क्या बात है दीदी, आपने तो एक तीर में दो निशाने मार दिए। आप ना हमें भी ऐसा कुछ बनाना सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम सीख जाओगी ना फिर सब आसान हो जाएगा। हाँ। और तुम्हें चिंता भी नहीं होगी काम करने की। किसी पे इतना जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। आज ये तुझे नई चीजें सिखा रही है, कल को अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तुझसे तो पूरा बिल ना तुझ पे फटेगा, और फिर कहा जाएगा कुंदा को कुछ आता नहीं है, हम कर लेते। रिया का गुस्सा तो जानती है। दीदी हमें लगता है आपको भी ये लड्डू खाने की जरूरत है। आप थोड़ी सी थकी थकी लग रही है, और फिर जुबान भी कड़वी है ना, तो मीठी हो जाएगी। दीदी बुरा मत मानिए, लेकिन साइली दीदी तो मेरे ही फायदे के लिए बात कर रही थी ना, हमारा काम आसान हो जाए। और आपको तो पता है मैं पूरा ऐसा रायता फैला देती हूँ। आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ अलग ही बनाऊंगी। आप जाइए, बाहर जाइए, बैठिए, और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिए। हाँ, अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब साइली वापस इस घर में जो आ गई है, जिसे दूसरों की जिम्मेदारियों में अपनी मदद की सुई चुभाना और उनके काम अपने हाथ में लेने की पुरानी आदत है। रोशनी, किसी की मदद करना और किसी का हक छीनना दोनों अलग अलग बात होती है। किसी का बोझ हल्का करने से ना किसी का हक कम नहीं हो जाता। साइली दीदी आप काहे आपका मूड खराब कर रही है? रोशनी दीदी तो ऐसे ही बोल देती है। आप मुझे बताइए ये चीज कब डालना है? कुंदा, ये थाली पीठ को ना किनारे से अच्छे से पकने दो, उसके बाद इस पे सॉस और चीज डाल देते हैं। डाल दो।
तेजस, दादा घर चलते हैं। ए चूहे रुक, पहले गेम खेलेंगे फिर घर जाएंगे। ये किसका घर है ला? डिसिप्लिन के किंग, आर्मी वाले सूबेदार अंकल का घर है ये। बहुत डेंजर है ये अंकल। सब लोग बोलते हैं बहुत खड़ूस है ये अंकल, सबके ऊपर गुस्सा करते हैं। आर्या, तुझे वो कॉलोनी वाले बंटी याद है? एक बार उसकी बॉल अंकल के घर में चली गई थी और देसी बॉल मांगने के लिए बेल बजाई। वो तब वो बॉल की पूरी हवा निकल गई थी। अंकल ने उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना दिया था। और बोले जो बच्चा डिसिप्लिन से नहीं खेलता है उसका वो यही हाल करते हैं। डर तो नहीं लग रहा ना चुलमुई? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, तो तुझे इस गेम में वो बेल को बजा के दिखानी होगी। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ लग, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। बाबूड़ी ने ऐसा करने से मना किया है। ए डरपोक कंकी, बाबूड़ी को बीच में लाके बसना चाहती है। ये रोतड़ू भी डरपोक है? नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। नहीं साई। ये तूने क्या किया लक्ष्य? अब वो डेंजर अंकल हमें पनिशमेंट देंगे। ये ले तेरे पैसे। पूरे 6,500 रुपए गिन लो, और आइंदा से हमारे ऊपर कोई एहसान करने की कोशिश भी मत करना। ना तुम्हारा कोई एहसान, ना हम तुम्हारे कर्जदार। वैसे अच्छा है, प्रोफेसर तेरा पति है, भाषण तू अच्छा देती है। इतना बात करिस रही है तो फिर असली मुद्दे की बात कर लेते। अरे सैली रुकना, जाने दो। मैं थोड़ी ना कुछ गलत बोल रहे, मैं तो अपने बड़े भाई से बात कर रहे, बरोबर ना? 7 साल हो गए रे खजूर,
मेरे को सच में लगा था कि तू बदल गया है, तभी तेरे को खजूर से ना तेजस बुलाया मैं। तू तो साला वही चोर का चोर है रे। मेरे को लगा बच्चे का बाप हो गया है, जिम्मेदार रहेगा, पर नहीं। तेरे को शर्म आना मांगता है, तेरी हरकतें अभी भी वही चाहिए। अपने बच्चे के गुल्लक से तू पैसा गोची किया। पहले बाबा का पैसा गायब करता था, अभी तेरे बच्चे के गुल्लक से पैसा उठाने लग गया है। शर्म वरम नहीं आता क्या तेरे को? पता था मुझे, तुम दोनों ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये सब किया। अब क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो छटपटा रहे हो। ये खजूरी का बात तो मैं सुन भी नहीं रहा है। मेरे को तेरे से यह जानने का है कि तेरा इतना क्या मजबूरी था कि तेरे बच्चे के गुल्लक से तू पैसा गायब कर रहा है। मेरी प्रॉब्लम थी 2 दिन की, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा था। अब आ गए पैसे, दे दिए तुझे। क्यों बहस कर रहा है? कोई बहस बीस नहीं कर रहा है। और ये बात ना ये 2 दिन का नहीं है, बात तेरे नियत का है, कर लगा है। नहीं तो अगली बार अगर तू वापस ये कोई हरकत घर पे करता हुआ मेरे को दिखाना, आज जी शपथ, ये वाली बात ना बाहर घर में सबको मैं खुद जाके बोलेगा। इस बात पे ना तू अंगूठा लगवा ली। सारा शर्म ही नहीं है। ये ले, रख ले अपना ही पैसे। अटेंशन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सीबीएस की डांगी किसका आवाज है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। साइलेंस, आई सेड साइलेंस। यहाँ पे सिर्फ आप ही शोर कर रहे हो। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला कौन है? पता नहीं, देखते हैं। अजूबा रेस्ट कर रहे हैं। ओ तुम कौन? मैं पंखू प्रिंस से। और आप? 1 मिनट, आप महाविद्यालय में पढ़ाने आए हो? नहीं पंखू बाड़ा, ये हमारे किराएदार है, रिटायर सूबेदार पांडे जी। और पांडे जी, ये मेरा बेटा सचिन। बाबा मैं देता ना इंट्रो। सचिन देशमुख टैक्सी किंग, कसं काय सुभेदार साहब? कडक है एकदम, मूछ वीच बूट वीट मस्ती। ये मेरी बहू साइली। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। माझी बाई को। और ये चुलबु पंखुरी मेरी पोती। और इनका परिचय मैं देता हूं, शैतान टुकड़ी की तीसरी साथी। परेश जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि आज फिर घर में आगमन हेतु बाजा यंत्र। क्या बोला ये? सूबेदार साहब, कौन सा तंत्र? घंटी, दरवाजे की घंटी, टिंग टोंग बजा के भागे ये तीनों। दरवाजे का घंटी? तो वैसा बोलने का ना, समझा ही नहीं वाले। मैं बोला क्या तंत्र मंत्र की बात कर रहे। फिर से दुसास, फिर से दुसास। मेरे अंग धातु को खींचा आपके सामने। धातु किधर पकड़ी हूँ? कौन सा धातु खींचा? सूबेदार साहब समझा नहीं मेरे को। अंग धातु, शर्ट, शर्ट, टी शर्ट। शर्ट तुम्हारा अच्छा, टी शर्ट का बात कर रहे हैं। सुनिए तो, कुछ कहना है आपसे। माफी का वक्त गया, अब दंड देने का वक्त आया।